तो अगर आप भी अपने बाइसेप्स को ग्रो करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। और मैं आज आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको आपकी बाइसेप्स ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप बहुत समय से अपने बाइसेप्स में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं तो आपके प्लेट्यू को ब्रेक करने में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे बाइसेप्स की एनाटॉमी होती है, बाइसेप्स का जो मस्कुलेचर होता है वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि हमें सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपको जो मूवमेंट है वो कैसे परफॉर्म करनी है और वो कैसे मसल को ट्रेन करती है। तो हमारे बाइसेप्स के दो वर्क हैं। एक तो हमारे शोल्डर को ऐसे फ्लेक्स करना और दूसरा एल्बो को फ्लेक्स करना, जो कि हम नॉर्मली बाइसेप्स कर्ल में जैसे ऐसे ट्रेन करते हैं। तो अब हम अपने बाइसेप्स को सिर्फ एक ही पैटर्न में ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि एल्बो फ्लेक्शन में। क्योंकि जो शोल्डर का फ्लेक्शन है वो अलग अलग मूवमेंट में, बैक में या किसी और मूवमेंट में इनडायरेक्टली ट्रेन हो सकता है। डायरेक्टली हम उसको ट्रेन नहीं करते। अब आपको ये समझ आ गया कि हमारा बाइसेप्स सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन के थ्रू ट्रेन हो सकता है। तो अब जो समझने वाली बात है कि आपको सारे जो भी वेरिएशन आप जानते हैं बाइसेप्स के, जो मैं जिम में गलती करते हुए देखता हूँ लोगों को, कि आपको सारी मूवमेंट एक ही अपने ब्लॉक में, मतलब कि एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड नहीं कर लेनी है। कि आप डंबल कर्ल भी लगा रहे हैं, आप उसको केबल कर्ल पे भी लगा रहे हैं। देखिए हैमर कर्ल हो गया और प्रेशर कर्ल हो गया, इंक्लाइन डंबल कर्ल हो गया। मैं देखता हूँ लोग चार चार पांच पांच एक्सरसाइज लगा रहे हैं जिम में। तो हमारा जब बाइसेप्स एक ही पैटर्न में चलता है, इसका मतलब उसके मसल का ज्यादा वर्क नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने फोरम वाले वीडियो में भी समझाया था, अगर आपने देखा हो तो। हमारा मसल जिस पैटर्न में काम करता है, यानी कि अगर एल्बो फ्लेक्शन में काम कर रहा है, तो इसमें अगर हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया वेट के थ्रू, तो ये इसी मूवमेंट पाथ पे ट्रेन हो सकता है, किसी और पे नहीं। तो आप अगर नोटिस करें, बाइसेप्स की जितनी भी मूवमेंट होती है तो वो लगभग सारी एक ही तरीके से काम करती हैं, क्योंकि उसका एक ही फंक्शन है एल्बो फ्लेक्शन का। तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन ऐड नहीं करना है। और यही मेरा रीजन है वीडियो बनाने का, कि मैं 3 आपको ऐसी मूवमेंट बताना चाहता हूँ जो टेक्निकली बाकी सारी मूवमेंट से थोड़ा सा बेटर हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बाकी मूवमेंट्स है वो खराब है, या जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो खराब है। कि ये मूवमेंट थोड़ा सा उनसे ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब प्रेचर डंबल कर्ल हमारी पहली मूवमेंट है। अब रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि इंक्लाइन डंबल कर्ल को और प्रेशर डंबल कर्ल को इंक्लूड किया गया, और उसमें कंपैरिजन करा गया कि दोनों में से हमारी जो बाइसेप्स पे है वो कौन सी बेटर ग्रोथ प्रोड्यूस करती है। अब जैसे कि इंक्लाइन डंबल कर्ल है, उसको ये माना जाता है कि वो हमारे बाइसेप्स में ओवरऑल ज्यादा रेंज में काम करती है। तो इसीलिए, और जो हमारी प्रेशर कर्ल है उसे वो शॉर्ट एंड रेंज में काम करती है। मतलब मैं आपको सिंपल तौर पे समझाता हूँ। जब हम अपने बाइसेप्स को आगे की तरफ मूव करके वर्क करते हैं तो शोल्डर की तरफ से छोटा हो जाता है, यानी कि वो शॉर्ट एंड रेंज में काम कर रहा है। और जब हम नॉर्मल डंबल कर्ल लगा रहे हैं सीधे खड़े होकर, तो इसका मतलब वो अपनी मिड रेंज में है। और जब हम अपने एल्बो को ऐसे पीछे कर लेते हैं तो इसका मतलब वो लेंथनिंग वाली पोजिशन है, मतलब वो मसल पूरा लेंथनिंग हो रखी है, उसकी पूरा स्ट्रेच हो रखा है। तो ये, अगर मैं आगे समझाऊं तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं इसको सिंपल वे में। तो जब रिसर्च में ये पाया गया, क्रिएचर गर्ल है, उसने ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करा कंपैरिजन में इंक्लाइन डंबल कर्ल के। अब ऐसा क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो प्रेशर कर्ल का जो रेजिस्टेंस पैटर्न है, उसमें जो हमारे बाइसेप्स का लोअर पार्ट जब होता है, मतलब जो हमारा मसल पूरा स्ट्रेस्ड होता है, तो वो ज्यादा लोड होता है उसके ऊपर कंपैरिजन में बाकी मूवमेंट में। तो इस रिसर्च से ये निकल गया है कि हमारी बाइसेप्स की जो लेंथनिंग वाले पार्ट में जब उसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। कि अभी रिसेंटली और भी रिसर्च में पाया गया था कि जो लेंथनिंग वाला पार्ट होता है वो हमारी मसल की हाइपरट्रोफी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हालांकि ये टॉपिक काफी डिबेटेबल है और कुछ जो रिसर्चर है वो इस पे, उनके अलग थॉट्स हैं। बट हमें इस सब में नहीं जाना है, अभी के लिए हमें रिसेंटली यही पता है कि ये लेंथनिंग वाली पोजीशन में ज्यादा बेटर काम करता है। और जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा पाया भी गया। इसके बाद कुछ चीजें और समझनी है कि अगर आप ये जान गए कि रिसर्च में उसमें ज्यादा ग्रोथ पाएगी, तो जिन लोगों को रिसर्च में इंक्लूड करा जाता है उनकी ट्रेनिंग, उनकी रिकवरी, उनकी हर एक चीज मॉनिटर करी जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर मैंने कोई मूवमेंट सजेस्ट करी है और अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है या आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, या आपकी जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं है, तो आप वो रिजल्ट नहीं देख पाएंगे जैसा कि रिसर्च में हर चीज कंट्रोल्ड मैनर में कराई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी सारी चीजों को भी उतनी इंपॉर्टेंस दें जितना कि अपनी ट्रेनिंग को देते हैं। करते हैं अपनी सेकंड मूवमेंट की, बाइसेप केबल कर्ल की। अब ये जो मूवमेंट है ये हमारी बाइसेप्स की स्ट्रेस्ड वाली, यानी कि लेंथनिंग वाली पोजीशन में काम करती है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बाइसेप्स
पूरे तरीके से स्ट्रेच हो रखा है और टेंशन के अंडर है। तो इसी वजह से ये बहुत ही एक अच्छी मूवमेंट बन जाती है हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बाइसेप्स की। जैसा कि ये रिसर्च से भी सपोर्टेड है कि लेंथनिंग वाला पोजीशन ज्यादा नीडेड होता है हमारी मसल की ग्रोथ के लिए। और ये मूवमेंट बहुत ही अच्छी रेंज ऑफ मोशन में काम करती है। तो आपको ये सेकंड एक्सरसाइज है जो अपने वर्कआउट में शामिल करनी है। पढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, ऑल्टरनेट डंबल कर्ल। अब ये सबसे ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है जो आपने भी जिम में परफॉर्म करी होगी और आप किसी भी बिगनर से लेकर एडवांस तक सबको परफॉर्म करते देखते होंगे। और मैं अपनी आर्म की ग्रोथ का जो मैक्सिमम क्रेडिट देता हूँ वो इसी मूवमेंट को देता हूँ, क्योंकि इसे मैं लगातार बहुत सालों से परफॉर्म करता रहा हूँ और अभी भी करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। और इसको आप इजीली हैवी लोड पे भी ट्रेन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको बारबल पे भी ट्रेन कर सकते हैं और चाहें तो केबल कर्ल पे भी ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि जो आप बारबल पे मूवमेंट करते हैं वही आप सेम केबल पे भी बोथ हैंड से कर सकते हैं। केबल पे करते हुए आपको ध्यान रखना है मशीन की तरफ फेस करके लगा रहे हैं, उसको आप मशीन की तरफ फेस करके ना लगाएं, अपोजिट तरफ फेस करके लगाएं, जैसा कि आप मूवमेंट में देख पा रहे होंगे। अब इससे जो फर्क पड़ता है कि जो हमारी बाइसेप्स पे टेंशन जब हम चाहते हैं केबल कर्ल के थ्रू, तो आप देखेंगे कि जब हमारे हाथ नीचे आते हैं तो वो टेंशन हमारे बाइसेप्स पे ना होके वो शिफ्ट हो जाती है और वो लोड हमें आगे की तरफ पुल कर रहा होता है। और अब अगर आप इसके अपोजिट इस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाइसेप्स पे ओवरऑल टेंशन है वो पूरे मूवमेंट में बनी रहेगी। तो अगर आप केबल पे से परफॉर्म करते हैं तो इस तरीके से करिए, या फिर आप इसको बारबल पे भी कर सकते हैं और इसको डंबल पे भी कर सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने जितनी भी मूवमेंट आपको बताई है वो सारी डंबल के थ्रू ही बताई है। अब उसका जो रीजन है वो आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी भी मूवमेंट को बारबल पे परफॉर्म करते हैं तो हमारी एक मोबिलिटी का इशू आता है बहुत सारे लोगों के साथ। प्रोनेशन सुपिनेशन सभी का उतना बेटर नहीं होता है। तो जब वो डायरेक्टली लोड के अंदर हम जॉइंट को सालों साल या महीनों तक ट्रेन करते हैं तो कई बार जॉइंट में पेन भी क्रिएट हो जाता है। अगर हम उस मूवमेंट को डंबल से परफॉर्म करेंगे तो हमारे साथ ये मोबिलिटी का इशू नहीं आएगा। ये पहला रीजन है। तो अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, कि जैसा कि हमें साइंस के थ्रू या रिसर्च के थ्रू पता है कि हमें मसल को ज्यादा लेंथनिंग वाली पोजीशन में अच्छे से लोड करना है और ट्रेन करना है। तो जो रेंज ऑफ मोशन हमें यूनिलेटरल मूवमेंट यानी कि डंबल्स वगैरह से मिलेगी वो हमें बारबल से नहीं मिल सकती। तो ये सेकंड रीजन है कि मैंने आपको ये मूवमेंट्स डंबल के थ्रू बताई हैं। और तीसरा रीजन कि आपके साथ या मेरे साथ सबके साथ ही मैंने ऐसा देखा है कि हमारे एक आर्म डोमिनेट होता है और जब हम सालों साल ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए कि ये मूवमेंट सारी मैंने यूनिलेटरल रखी है कि जो मसल इम्बैलेंस है हम उसको जितना हो सके उतना प्रिवेंट कर ले, लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा ना क्रिएट हो। तो इन्हीं तीन कारणों की वजह से मैंने इन सारी मूवमेंट को यूनिलेटरली रखा है। अभी ये सारी चीजें समझने के बाद आपको अपने न्यूट्रिशन पे और अपने रिकवरी पे भी, स्लीप पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। अब इन सभी मूवमेंट के आपको तीन तीन सेट परफॉर्म करने हैं और रैप रेंज रखनी है अपनी बाइसिकल में, और जो आपकी प्रेशर कल है 10 से 15 की। और आप अपने जो डंबल कल वाली मूवमेंट है उसमें 8 से 12 तक भी जा सकते हैं, थोड़ा हैवी भी ट्रेन कर सकते हैं। बाकी दोनों मूवमेंट में आपकी टेक्निक ब्रेक ना हो इसलिए आप उसको थोड़ा सा हाई रैप रेंज पे ट्रेन करिए, क्योंकि डंबल कल में उतनी ज्यादा टेक्निकलिटी अप्लाई नहीं होती है, इतनी इन दोनों मूवमेंट में होती है। तो मूवमेंट के पैटर्न ही आप चेंज कर देंगे अगर आप उसको ज्यादा लोड करेंगे तो। और मैं 2-3 सैंपल वर्कआउट भी आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप उसको चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे अगर आपने 3 महीने 4 महीने कोई वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर लिया तो आप रोटेट करके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।